नमस्कार साथियों, दिल्ली होमगार्ड 15,000 पदों की भर्ती का जिसका इंतजार कर रहे थे वो भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। कब आएगी भर्ती, सबसे पहला सवाल यही है। तो ये पूरी स्पष्ट जानकारी दूंगा कि 15,000 पदों पर जो भर्ती आने वाली है वो कब तक आ जाएगी। नई भर्ती की बात कर रहा हूं। चयन प्रक्रिया क्या होगी इसमें, जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु, शारीरिक दक्षता, आवेदन प्रक्रिया, और इसमें सबसे बड़ी चीज जो कोने में आपको दिखाई दे रही है कि डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। दिल्ली होमगार्ड में दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अफवाह चल रही है कि दिल्ली का जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा वही अब की बार इस भर्ती को देख सकता है। तो इन बातों का भी मैं खंडन करूंगा। कैसे सभी राज्य के बच्चे इस भर्ती को देख सकते हैं, मैं इन पर भी परिचर्चा करूंगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि दिल्ली होमगार्ड की पल पल की खबर आपके पास यहां से पहुंचने वाली है। सबसे पहले मैं छोटी छोटी बातों की बात करूं तो आपके पदों की बात करूं तो दिल्ली होमगार्ड में आपको अब नए पद 15,000 देखने को मिल सकता है। भर्ती कब आएगी, तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको जुलाई माह में देखने को मिल सकता है। जुलाई 2026 में यह भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। कौन इस भर्ती को देख सकता है, सबसे पहले आयु की बात करें तो इसमें भाई साहब आयु रहेगी 20 से 45 साल। 20 से 45 साल। अगर कोई एक्स मैन है, एक्स सर्विस मैन है, तो वह 54 साल की आयु तक इस भर्ती को देख सकता है। अब किसके लिए है, तो ये मेल भी फॉर्म भर सकता है और फीमेल भी फॉर्म भर सकती है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये भर्ती रहेगी। अगर हाइट की बात करें इसमें कि हाइट क्या है गुरुजी, तो पुरुष 165 सेंटीमीटर है और महिलाएं फीमेल फीमेल कैंडिडेट, ये फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर अपनी हाइट पूरी करती है, तो डेफिनेटली वह इस भर्ती को देख सकती है। योग्यता यानी कहां तक पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो कोई भी सामान्य महिला या पुरुष है 12वीं पास होना जरूरी है। और अगर एक्स मैन है तो वह 10वीं पास भी इस भर्ती को देख सकता है, यानी 10वीं तक पढ़ा हुआ है, एक्स सर्विसमैन है तो देख सकता है, अन्यथा सभी के लिए 12वीं पास है। फिजिकल में अगर इसको देखोगे आप, फिजिकल में केवल 2 होते बीजी कल। फिजिकल में दौड़ होती है? तो अगर मेल कैंडिडेट है 1600 मीटर की दौड़ करनी है, वो 6 मिनट में करता है। और फीमेल कैंडिडेट है तो वो 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी कर सकती है। 8 मिनट में, ये इसके प्रावधान दौड़ है, और पिछली बार इस दौड़ ने सबको दौड़ाया था। तो फिजिकल की बेहतरीन तैयारी रखें आप अपनी। फिजिकल सबसे पहले चयन प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले होता है फिजिकल के बाद क्या होता है, एग्जाम के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट। एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट के बाद होता है मेडिकल, और मेडिकल के बाद क्या बनती है, मेरिट। ये पिछले साल की चयन प्रक्रिया थी, तो अब की बार भी यही रहेगी। पिछली बार आपने देखा होगा फिजिकल में 1,09,000 बंदों ने फॉर्म भरा था, जिसमें मात्र 85,000 बच्चों ने फिजिकल दिया था। 85,000 में से एग्जाम में 3110 के आसपास बच्चे बैठे थे, यानी फिजिकल पास ही नहीं हुए। और ये भर्ती खाली रहते रहते लगभग 2346 पद ही भरे गए, बाकी सब खाली रह गए। तो अगर इस 15,000 वाली भर्ती में आप सिलेक्शन चाहते हो, इस 15,000 वाली भर्ती में नौकरी चाहते हो, तो भाई साहब मैं बताऊं वो चीजों आप बड़ी आसानी से कर लो। सबसे पहले जो थंबनेल के कॉर्नर में आपको जो दिख रहा था, यह नहीं किया तो यह नौकरी आपके हाथों से निकल जाएगी, यानी डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो भर्ती पीछे रह जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो ये पिछले नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है। पासपोर्ट हो आपके पास दिल्ली का, वोटर आईडी हो दिल्ली की, मूल निवास प्रमाण पत्र हो दिल्ली का,
ड्राइविंग लाइसेंस में हो दिल्ली का, एसबीआई बैंक में खाता हो दिल्ली के में, या दिल्ली में आपके पास कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जगह हो, यानी बंगला हो, गाड़ी हो, कोई दिल्ली की कोई प्रूफ हो आपके पास, तो इनमें से एक प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। मगर अब की बार कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जिनके पास मूल निवास नहीं होगा वो इस भर्ती से आउट, तो ऐसा नहीं है। ये केंद्र सरकार है, ये दिल्ली पूरे भारत का हृदय है, दिल है, और यहां सारे भारत के लोग देख सकते हैं। तो बस वो इतना मानता है कि आप दिल्ली में रहते हैं या नहीं। अगर रहते हैं तो दिल्ली में नौकरी करने के आप हकदार हैं। दिल्ली, जिसे प्रत्येक राज्य को उसका मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, मगर दिल्ली वालों को नहीं चाहिए। दिल्ली में रहने की आपको इनमें से एक प्रूफ देनी है, चाहे दिल्ली के एसबीआई बैंक में खाता हो, चाहे दिल्ली में आपकी जमीन हो, दिल्ली की वोटर लिस्ट में आपका नाम हो, पासपोर्ट हो दिल्ली का, ड्राइविंग लाइसेंस हो दिल्ली का, इनमें से कोई भी एक चीज हो। आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, ये चीजें कोई भी हो, इनमें से एक चीज आपके पास है, तो वैसा 15,000 दिल्ली होमगार्ड का जो सपना आप देख रहे हो, उस सपने को आप साकार कर सकते हो, ये मैं कह रहा हूं। अब बहुत सारे कह रहे हैं कि मूल निवास अब की बार परिवर्तन होगा, परिवर्तन, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सेम पिछले पैटर्न पर भर्ती होगी। और पिछला पैटर्न क्या था, सबसे पहले फॉर्म भरवाए गए थे, उसके बाद क्या है, फिजिकल करवाया गया था, उसके बाद एग्जाम करवाया गया था, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद मेडिकल हुआ था, और उसके बाद मेरिट बन गई थी, और एक प्रक्रिया और शामिल हो गई थी, कोर्ट में भी कुछ मामले चले गए थे। तो ये वैलिड चीजें हैं, ये वैलिड बात है कि इनमें से एक भी चीज आपके पास होगी तो आप इस भर्ती को दे के सकते हो। अगर कोई दिल्ली होमगार्ड के गारंटेड ज्वाइन चाहता है कि भाई साहब हमारा तो सिलेक्शन हो जाए, तो भाई साहब इन नंबरों पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमने नए बैच चालू कर दिए हैं, नए बैच प्रारंभ कर दिए गए हैं। ये मेरे नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज लिख दें, दिल्ली HG, बस इतना लिख दें, तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, जिसको आपको लिखित परीक्षा की और फिजिकल की दोनों की तैयारी कराएगी। गारंटेड बैच में मात्र हमने अपनी बार 50 सीट रखी है, तो उनकी भी परिचर्चा करने के लिए आप संपर्क कर सकते हो। डेफिनेटली भर्ती आने वाली है। जो बच्चे हमारे पास नहीं आ सकते वो हमारे एप्लीकेशन पर तैयारी कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर माई स्टडी ऐप डाउनलोड कर ले, और वहां हमारे एप्लीकेशन पर दिल्ली होमगार्ड का रिकॉर्डेड बैच है, वो ले सकते हैं। जो बच्चे रिकॉर्डेड बैच लेंगे उनको जो भर्ती आते ही लाइव बैच आएगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा साथियों। तो शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता मैंने बता दी कि 12वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे राजा, 12वीं पास होना चाहिए, और एक्स सर्विसमैन 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा 20 से 45 साल, मगर एक्स सर्विसमैन को 54 साल। शारीरिक योग्यताओं में फिजिकल होगा, फिजिकल सबसे पहले दौड़ ही होती है, लंबाई हाइट बस ये देखा जाता है। चयन प्रक्रिया मैंने बता दी, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिजिकल होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स होगा, और फिर मिलेंगे। आवेदन कब से, तो आवेदन आपको जुलाई माह से देखने को मिल सकते हैं, जुलाई माह से इसके आवेदन आपको देखने को मिल सकते हैं। यह नहीं किया तो ये नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो दिल्ली का कोई भी एक जो मैंने बताए थे इनमें से एक प्रूफ बना के रखना, आपकी दिल्ली होमगार्ड की नौकरी पक्की, ये हमारा वादा है। हमारे साथ जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली आपकी सफलता आपको मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। इनमें से एक बना के रह लेना अभी, चाहे आप किसी भी राज्य के हो, अभी बढ़वा लेना, क्योंकि भर्ती कब आ रही है, जुलाई में आ रही है। भर्ती कब आ रही है, जुलाई में आ रही है, तो जुलाई से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें। बहुत ही अच्छी भर्ती है, बहुत अच्छा वेतन। गुरुजी इसमें वेतन कितना मिलता है, वेतन तो लगभग 1000 रुपए प्रतिदिन वेतन मिलता है। जितने दिन काम करोगे उतने दिन का वेतन मिलता है, तो 1000 रुपए। रेगुलर ड्यूटी है, बहुत अच्छी नौकरी है, 5 साल के लिए अस्थायी रूप से ज्वाइन करवाया जाता है, फिर इनको धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है। अब तो भाई साहब बीजेपी सरकार है, कब परमानेंट कर दे कोई भरोसा नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट जरूर तैयार करवा लें। भर्ती जुलाई में आ रही है, 15,000 पदों पर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं, न्यू एडमिशन, पुराने एडमिशन जैसे भी है, आप दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम है आपके प्रति प्रतिबद्ध।
सशक्त और ईमानदारी से काम करने वाली, तो आज ही नंबरों पर कॉल कीजिए, अपनी सीट बुक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।